आज की ऑनलाइन कक्षा में बीए प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर चंद्रलोचन त्रिपाठी, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। आज हम कबीर की साखियों की व्याख्या के क्रम में उनकी प्रस्तुत साखी की व्याख्या करने का उपक्रम करूँगा। व्याख्या, जैसा आप सबको मालूम है कि बीए प्रथम वर्ष सामान्य हिंदी के अंतर्गत कबीर हमारे पाठ्य कवि के रूप में प्रिस्क्राइब्ड हैं। उनकी इस साखी, जो बहुत ही चर्चित साखी है, उसकी व्याख्या करें उसके पूर्व उसका पाठ आवश्यक है। देखें। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी नावो हट। व्याख्या की पद्धति के अनुसार अब हम एकाग्र हों। सबसे पहले संदर्भ पर, और संदर्भ कुछ इस तरह लिख सकते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, व्यक्तित्व मुखर, निर्भीक और क्रांतिकारी संत के रूप में प्रख्यात वाणी के डिक्टेटर महाकवि कबीर द्वारा रचित ये साखी उनकी कबीर ग्रंथावली में से गुरुदेव को अंग से उद्धृत है। प्रसंगतः इस साखी में कवि गुरु की महिमा के बारे में, महिमा का गायन करते हुए ये बताना चाहता है, कहना चाहता है, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक कृति शिष्य की तरह सांसारिक जीवन जीने वाले, सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाले शिष्य के जीवन में किस तरह परिवर्तन आ गया और ये परिवर्तन गुरु की कृपा से आया, इसी बात का निरूपण, इसी बात का वर्णन कवि प्रस्तुत साखी में कर रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या पर एकाग्र हों। कवि कहता है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। अघट कहते हैं न घटने वाली बाती, जो निरंतर बढ़ती ही रहे, जलती ही रहे, कभी घटे नहीं। और पूरा किया विसाहुणा। विसाहुणा शब्द पर गौर करें। ये इसका अर्थ होता है खरीद फरोख्त, क्रय विक्रय, लेन देन। बहुरी माने दोबारा, आवो माने आना, और हट माने हाट, बाजार। अब इसकी व्याख्या को देखें। संत कवि कबीर कहते हैं कि गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक दिया तेल भरी। गुरु ने हमारे भीतर ज्ञान रूपी दीपक जलाया, और केवल ज्ञान रूपी दीपक ही नहीं, उसमें तेल भर दिया, प्रेमा भक्ति रूपी तेल से भर दिया उस ज्ञान रूपी दीपक को। और उसमें कभी न घटने वाली सुरति की, ध्यान की बाती डाल दी, बत्ती डाल दी, वर्तिका डाल दी। और ऐसी स्थिति में मैंने, कबीर ये अनुभव करते हुए कहते हैं, यह अनुभूति की आग का कवि कहता है कि पूरा किया विसाहुणा। और मैंने अनुभव किया कि मैंने इस संसार में, संसार रूपी बाजार में, बहुरी ना आवो हट, इस संसार रूपी हाट में पूरा किया विसाहुणा। क्रय विक्रय का काम पूरा कर लिया, खरीद फरोख्त का काम पूर्ण कर लिया। अर्थात अब मुझे इस संसार रूपी बाजार में बहुरी ना आवो हट, दोबारा नहीं आना पड़ेगा। यानी कबीर कहना चाहते हैं कि गुरु ने ज्ञान दिया, और उस ज्ञान रूपी दीपक को जलाकर, मेरे आत्मा में ज्ञान रूपी दीपक जलाकर, मेरे आत्म दीपक को जलाकर उसमें प्रेम और भक्ति का, प्रेमा भक्ति का तेल भर दिया। और यही नहीं, उन्होंने कभी न घटने वाली बाती डाल दी, ध्यान की बाती जला दी, और ईश्वर के प्रति ऐसा लगाव, ऐसी सूरत उत्पन्न कर दी कि अब मेरा दृष्टिकोण लौकिक नहीं रहा,
प्रारब्धजन्य कर्म का क्षय हुआ और मैं ईश्वर की ओर उन्मुख हो चला। इस प्रकार जीवन यापन करते रहने पर फिर से जन्म मरण के चक्र में अब हमें नहीं आना पड़ेगा। ये इसका यही अर्थ हुआ, पूरा किया विसाहुणा। इस जीवन रूपी संसार में, इस संसार रूपी बाजार में जो लेन देन था, जो क्रय विक्रय था, वो मैंने पूरा कर लिया। अर्थात मुझे बार बार जन्म और मृत्यु के आवागमन से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि मैं, एक तरीके से कवि कहना चाहता है कि मेरा दृष्टिकोण ही अलौकिक उस परमात्मा से जुड़ गया। इसलिए अब मेरे लिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई। प्रस्तुत साखी में अगर हम आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में कहें तो सांग रूपक का बहुत ही सुंदर निदर्शन कवि ने किया है। और भाषा के रूप में जैसा कि कबीर कहे जाते हैं कि वो वाणी के, भाषा के डिक्टेटर रहे हैं। वो जो बात कहना चाहते हैं, भाषा की मजाल नहीं कि वो बात व्यक्त करने में आनाकानी कर दे। प्रस्तुत साखी में सतगुरु की महिमा और सतगुरु की महिमा और कृपा के फलस्वरूप जिन्होंने कबीर के भीतर राम नाम के अलौकिक बीज को बोया, प्रेम और भक्ति का, उनके आत्मरूपी दीपक को जलाकर प्रेम भक्ति का तेल भर दिया और सूरत की, ध्यान की, राम नाम के ध्यान की बाती जला दी, कभी न घटने वाली शाश्वत बाती जला दी। और कबीर ने एक तरीके से ईश्वर को पाकर न केवल आवागमन के चक्र से वो निर्भय हो चले, बल्कि राम नाम का सुमिरन करके उन्होंने पूरी तरह से निर्भयता पाली और इस जीवन रूपी संसार से उनका दृष्टिकोण उस अलौकिक परमात्मा से एकाकार हो गया या उस ओर उन्मुख हो गया। और ये सब उन्मुख हुआ गुरु की कृपा के कारण। इसीलिए कवि यहाँ पर एक कृति भाव के साथ अपने गुरु की महिमा और गुरु की महिमा के, गुरु की कृपा के फलस्वरूप जो परिवर्तन किया, जो परिवर्तन उनके भीतर आया, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस पूरी साखी में कबीर ने सांग रूपक अलंकार और भाषा भी यहाँ पर, यद्यपि पंचमेल खिचड़ी जिसके लिए कबीर जाने जाते हैं, उसका प्रयोग है। थोड़ी सी अटपटे शब्द भी आते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति में जो कबीर के यहाँ अनुभूति की प्रखरता है, उसकी आँच इस पूरी साखी में दिखाई देती है। यूं ही हम कबीर के अगली साखियों की व्याख्या करते रहेंगे। आज आप सब ने इस व्याख्यान को पूरे धीरज और ध्यान के साथ सुना। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।